Hello everyone, this is Anwar Hussain and I welcome you all to E-Planet. So आप लोगों को जैसे पता है कि हम क्लास 8 का शॉर्ट स्टोरी रुस्तम एंड सोहराब पढ़ रहे थे। उसका आधा हिस्सा हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। But I am old, your majesty, and I have an aged father to look after. Couldn't you find a younger man to fight this youth? Asked Rustam. तो रुस्तम कहता है, महाराज देखिए मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मेरे घर में एक बूढ़े बाप भी हैं जिनकी मुझे खिदमत करनी है, ठीक, जिनका मुझे ख्याल रखना है। तो क्या हमारे पूरे मुल्क में कोई एक ऐसा सिपाही, ऐसा जवान सिपाही नहीं है जो उससे जाकर लड़ सके? If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country. तो राजा कहता है रुस्तम से कि अगर मुझे पता होता किसी एक जवान लड़ाकू के बारे में जो उससे जाकर लड़ सके तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाता। ठीक, अब हमारी सिर्फ आखिरी उम्मीद, इस मुल्क को बचाने की आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो, कहता है रुस्तम को। What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustam. But if I must go, I will go to the battle as a plain soldier, wearing plain armor. Let no one know that old Rustam had to be called to fight a beardless boy. जब रुस्तम ये सुनता है तो रुस्तम कहता है कि क्या बदकिस्मती है पर्शिया की जो उसे एक बूढ़े इंसान पे दारोमदार रखना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। और वो कहता है कि अगर मुझे उस लड़के से जंग करने जाना है तो मैं एक आम सिपाही की तरह जाऊंगा, रुस्तम की तरह नहीं जाऊंगा। आम सिपाही का लिबास पहनूंगा और मैं जंग में उतर जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उस लड़के के साथ जंग करने के लिए बूढ़ा रुस्तम जा रहा है। So Rustam rode to the battlefield. One of the Persians approached him and said, "O Rustam, like thy might is this young man's. He has the wild stag's foot, the lion's heart, and he is young, and Iran's chief are old, or else too weak, and all eyes turn to thee. Come down and help us, Rustam, or we lose." When Rustam heard these words of praise, he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son. तो रुस्तम जंग के मैदान की तरफ निकलता है, ठीक, और एक पर्शियन सिपाही रुस्तम की तरफ आता है और उसे कहता है कि ए रुस्तम, तुम जिस जवान लड़के से लड़ने जा रहे हो वो ताकत में बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। हाँ, वो बहादुर है, वो शेर दिल है, वो जवान है। और ईरान के जो भी दूसरे जो हमारे लीडर्स हैं वो सारे क्या हैं, बूढ़े हो चुके हैं या तो वो कमजोर हो चुके हैं। हाँ, अब हमारी सारी उम्मीदें सिर्फ तुमसे हैं और आओ तुम हमारी मदद करो और हमें ये जंग जिता दो। जब रुस्तम ने उस लड़के के बारे में ये सारी तारीफें सुनी कि वो लड़का कैसा है तो रुस्तम दिल ही दिल में सोचने लगा कि काश ये मेरा लड़का होता, ये मेरा बेटा होता। उसे अभी पता तो नहीं है कि सोहराब उसका लड़का है। Rustam went and stood in front of the enemy soldier and called out to Sohrab, "Sohrab, come out to meet him." As Rustam saw him, he felt a deep pity for the brave youth. "Oh Sohrab," he said, "why do you wish to hurry to your death? Take my advice, leave the Tatar army, come to Persia and be as a son to me." तो रुस्तम दुश्मन की सिपाहियों की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है और वो सोहराब को आवाज लगाता है और सोहराब जैसे ही उसके आगे आता है रुस्तम उसे देखकर थोड़ा सा उसके दिल में क्या आ जाता है, उस जवान लड़के के लिए रहम भर जाता है उसके दिल में, ठीक। और वो सोहराब को कहता है कि सोहराब, क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो, क्यों जवानी में मरना चाहते हो तुम? हाँ, तुम मेरी बात सुनो और इस टाटार के आर्मी को छोड़ दो और ईरान आ जाओ और मेरे बेटे बनकर मेरे साथ जिंदगी बसर करो। When Sohrab heard the mighty voice of Rustam,
He thought that it was perhaps his father's. He approached Rustam and asked eagerly, "Are you not Rustam? Speak, are you not that?" जब सोहराब ने ये आवाज सुनी तो उसे लगा कि उसका बाप आ गया है, यानी रुस्तम आ गया है, और वो रुस्तम की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर उसे पूछने लगा कि क्या आप रुस्तम नहीं हैं? बताएं मुझे, क्या आप रुस्तम नहीं है? जब अभी रुस्तम ने नहीं बताया था, क्योंकि वो एक आम इंसान की तरह आया था, आम सिपाही की तरह आया था, तो पता नहीं चल रहा था कि वो रुस्तम है कि कौन है। तो सोहराब ये पूछ रहा था कि क्या आप रुस्तम नहीं है? Rustam thought that the young man was trying to be clever. If he told the truth, Sohrab might want to make peace with him and withdraw from the fight. So he said, "Is it only with Rustam that you will fight? Rash boy, men look on Rustam's face and run away in terror. Do not wish to know who I am. Get ready to meet your fate." रुस्तम ने सोचा कि जो ये लड़का, ये जो सोहराब उससे जो सवाल पूछ रहा है, वो इसलिए पूछ रहा है कि अगर उसे पता चल गया कि वो रुस्तम से लड़ रहा है तो वो क्या कर लेगा, वो इस लड़ाई से पीछे हट जाएगा और रुस्तम के साथ सुलह कर लेगा। हाँ, तो इसीलिए हाँ, रुस्तम ने अपना असली नाम नहीं बताया और उसने कहा कि क्या तुम सिर्फ रुस्तम से लड़ना चाहते हो? अरे बेवकूफ लड़के, रुस्तम वो इंसान है कि जिसका चेहरा देखकर बड़े बड़े दुश्मन भी डरकर भाग जाते हैं। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि तुम किससे लड़ रहे हो। चलो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। But Sohrab was not frightened. He drew his sword and rushed at Rustam. Their sword clashed and a great fight followed. The two armies stood on two sides and watched that fight. All day long the two warriors fought, and all through the night. For 3 days they fought, till at the last Rustam began to wonder whether he was going to lose. What a terrible disgrace it would be. His spirit was roused, raising his sword over his head and shouting his war cry, "Rustam!" He rushed at Sohrab. When Sohrab heard that cry, he was unnerved for a moment and dropped his shield. Rustam's sword pierced his side and he sank onto the ground. Sohrab looked up and cried, "Rustam!" लेकिन जैसे ही रुस्तम ने कहा कि चलो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, तो सोहराब भी डरने वाला तो नहीं था। सोहराब ने अपनी तलवार निकाली और रुस्तम की तरफ वार किया, तो रुस्तम और उसकी तलवार टकराई और उसके बाद बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ सोहराब की आर्मी थी, एक तरफ रुस्तम की आर्मी थी। वो दोनों साइड में बैठकर देख रहे थे और रुस्तम और सोहराब लड़ रहे थे। दिन भर लड़ते रहे, फिर रात हुई, रात भर लड़ते हुए, फिर अगले 3 दिनों तक वो लोग लड़ते रहे। और आखिरी 3 दिनों के बाद जब रुस्तम को ये लगने लगा कि शायद वो हार जाए, तो उसे थोड़ा बुरा फील हुआ कि अगर वो हार जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। तो इसकी वजह से एक जोश आ गया उसके अंदर और उसने एक तेज ललकार ली अपने नाम का, रुस्तम करके। ठीक, रुस्तम करके एक उसने ललकार लगाई। तो जैसे ही सोहराब ने रुस्तम नाम का वो जो यलगार सुना, तो सोहराब बिल्कुल थोड़ा सा घबरा गया और उसके हाथों से वो शील्ड, वो जो उसका जो ढाल था, उसके हाथों से गिर गया और रुस्तम का जो तलवार था वो सोहराब के बदन को चीरती हुई निकल गई और सोहराब जमीन पे गिर गया। और गिरते ही ऊपर देखकर सोहराब के मुंह से एक आवाज निकली, रुस्तम करके। रुस्तम stood over him and said, "Fool, you are slain by an unknown man." तो रुस्तम उसके ऊपर बैठा और उसने कहा कि बेवकूफ, तुम्हें रुस्तम ने नहीं बल्कि एक आम इंसान ने मारा है। "No," replied Sohrab, "it is not you that has slain me, but your war cry. If you had not raised that cry, I would not have been unnerved. The mighty Rustam, my father, shall avenge my death and punish you." तो सोहराब ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी वजह से नहीं मर रहा हूं, बल्कि तुम्हारी उस ललकार, जो ललकार तुमने ली रुस्तम के नाम की, उसकी वजह से मैं मर रहा हूं। अगर तुमने वो ललकार न ली होती तो मैं घबरा नहीं जाता, तो मैं नर्वस नहीं हो जाता और मेरे हाथ से वो ढाल नहीं छूटती। लेकिन एक बात जान लो, मेरे वालिद, मेरे बाप जो रुस्तम है, वो मेरी मौत का बदला जरूर लेंगे तुमसे।
When Rustam heard these words, he stood amazed. What talk is this of avenging your death? He said, Rustam never had a son. तो जब रुस्तम ने ये बात सुनी तो बिल्कुल हैरान हो गया और उसने सोहराब से पूछा, ये तुम क्या बात कर रहे हो? क्यों रुस्तम तुम्हारी मौत का बदला क्यों लेगा? और जहां तक मुझे पता है रुस्तम का तो कोई बेटा भी नहीं है. Yes, he had, and I am that son, replied Sohrab. सोहराब ने कहा, हाँ, उसका एक बेटा है और मैं उसी का बेटा हूं. At these words, Rustam dropped on his knees, trembling. He bent over Sohrab's body and his eyes fell on the stone tied on his son's arm. A sharp pain pierced his heart. He gathered his son in his arm and cried, Oh my son, I am Rustam, I am your father. अब रुस्तम ने जैसे ही सोहराब की ये बात सुनी तो वो अपने घुटनों पर बैठ गया. वो बिल्कुल कांप रहा था और जैसे ही वो सोहराब की बॉडी के ऊपर यूं बैठ गया था तो उसने क्या देखा कि सोहराब के हाथ पर वही कीमती पत्थर है जो उसने अपनी बीवी को दिया था अपने बच्चे को पहनाने के लिए. अब उसे यकीन हो गया कि सोहराब ही उसका लड़का है. वो बहुत परेशान हो गया. वो बहुत दर्द से जूझ रहा था. उसे बहुत बुरा लगा. अब उसने अपने बेटे को अपने हाथों में उठाया और कहने लगा, वो रोते हुए कहने लगा, बेटा मैं ही तुम्हारा बाप हूं, मैं ही रुस्तम हूं, मैं ही तुम्हारा वालिद हूं. He broke down and couldn't speak anymore. He threw his arm round Sohrab, clasped him to his heart and wept. ठीक. अब वो बहुत ज्यादा रोने लगा. कौन? रुस्तम. वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था. हाँ, उसने अपने दोनों हाथ से अपने बेटे को अपनी छाती से लगाकर गले लगा लिया बिल्कुल. हाँ, और बहुत ज्यादा रोया. Sohrab looked at his father's face and said, Father, be comforted that you and I have found each other. Do not grieve over what fate has brought about. Fulfill this wish of mine. Carry me to your home and bury me there, so that people who pass by will say, Sohrab, the mighty Rustam's son, lies here, whom his great father did in ignorance kill. अब सोहराब अपने फादर के चेहरे को यानी रुस्तम के चेहरे को देखने लगा और कहने लगा, फादर, वालिद, पिताजी, हाँ, आप परेशान ना हुए. हाँ, आप ये सोचकर आप सुकून से रहें कि आखिरकार हम दोनों एक दूसरे से मिले. ठीक. और उस चीज पे मत रोए जो किस्मत ने हम दोनों के लिए डिसाइड किया है, जो किस्मत ने हम दोनों के लिए लिखा है. हम दोनों को इसी तरह मिलना था शायद, और शायद मुझे आपके हाथों ही मरना था. ये किस्मत का खेल है. ठीक. सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे. मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएं और मुझे वहां दफन करें. ठीक है, ताकि जो लोग उस जगह से गुजरे जहां पे मेरी कब्र हो, वहां से गुजरते हुए लोग ये कहें कि ये देखिए, ये है सोहराब की कब्र जो कि रुस्तम का बेटा है और उसे उसी के बाप ने, रुस्तम ने ही मारा. हाँ, अनजाने में, बिना जाने कि वो उसका बेटा है. अनजाने में उसी के बाप ने उसी को मार दिया.